नमो अर्हन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोहे सवसाहुम्। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? हाँ करो दीदी। हाँ करो कश्मीर। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करता प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप नमो शुद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाश सिद्धि शास्त्र के अंतर्गत 9वें अधिकार में पंडित साहब अपने को तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम ऐसे 4 लक्षणों की चर्चा जो कर रहे हैं, उसमें चारों लक्षणों का अपना अपना वजूद बताया, उसका कारण बताया, प्रयोजन बताया, और एक एक लक्षण को जीव किस तरह से समझता है तो वो सम्यक दृष्टि की प्राप्ति कर लेता है। अगर इन चारों लक्षणों में कोई एक भी लक्षण को प्रॉपर नहीं समझता तो वो जीव मोक्ष मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकता है। कल जो हमारी चर्चा चली थी उसमें नीचे का जो प्रश्न था 327 पेज नंबर पे, उस प्रश्न को दोहराते हुए, थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, और जो मैंने अभी चार्ट भेजा है उसके माध्यम से अपन थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर जो ये प्रश्न आया था कि भाई ये 4 लक्षण जो आपने बताया उनमें ये जीव किस लक्षण को अंगीकार करे। पंडित साहब ने इसका डिटेल ऊपर बताया था कि भाई ये चारों लक्षणों का प्रयोजन क्या है, उसका वजूद क्या है। तो ये बताते हुए शिष्य के मन में एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि भाई आप तो हमें ये बताओ कि हमें क्या करना है, हमें इन चारों में से कौन से लक्षण को हमारे जीवन में अपनाना है। ऐसा शिष्य का प्रश्न रहा। क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें हो जाती है तो उलझन भी हो जाती है ना। जैसे किसी व्यक्ति को बताया कि ये देखो ये 4 काम करना है, ये ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना, फिर ऐसा करना। तो वो व्यक्ति एकदम उलझ गया, बोले ये मुझे बताओ ना स्पष्टता से कि 4 में से मुझे क्या करना है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर अपने को ये लगता है कि हमें तो आपने तो हमें इतना सारा कुछ बता दिया, तत्वार्थ श्रद्धान भी करो और आपा पर का श्रद्धान भी करो और आत्म श्रद्धान भी करो और देव गुरु धर्म का श्रद्धान करो। पंडित साहब आप तो हमें ये बता दो कि हमें क्या करना है, इन चारों में से कोई एक बता दो तो हमारा काम खत्म हो जाए। परंतु पंडित साहब बहुत विचक्षण ज्ञानी पुरुष हैं, उनके जीवन में ये बराबर पता है कि वो व्यक्ति कहाँ से कैसी गली निकालेगा। वो एक भी लक्षण को छोड़ेंगे नहीं, एक भी लक्षण को अपने जीवन में अपनाने का पूरा उन्होंने प्रयास भी किया है। अब पंडित साहब उसमें पहले तो मैं ये चर्चा आपको बताना चाहूंगी चार्ट के माध्यम से कि भाई जो व्यक्ति सम्यक दर्शन की प्राप्ति करता है, इन 4 लक्षण के अकॉर्डिंग अपना जीवन बनाता है, तो वो व्यक्ति को किस तरह से इन 4 लक्षणों का फायदा होता है, माने प्रॉफिट होता है, अथवा तो इन 4 लक्षणों का प्रॉपर स्वरूप उनके जीवन में किस तरह से होता है, ये चर्चा जो कल यहाँ से की थी, इसके बाद मुझे थोड़ा स्वाध्याय करते हुए जरा हाईलाइट करने का जरा मन हुआ कि ये 4 लक्षणों को अपन चार्ट के माध्यम से समझेंगे तो आपको ये जरा सहूलियत रहेगी और जल्दी से समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है अपन पढ़ जाते हैं परंतु फिर बाद में एकदम से ख्याल आता है कि इसको हाईलाइट करना चाहिए। तो देखो पहली जो बात है 3 to 7 पेज का जो प्रश्न है ना, इसके ऊपर मैंने ये चार्ट आपको भेजा है पहले नंबर का।
तो इसमें क्या हुआ कि मिथ्यात्व के उपशम आदि, पहले तो प्रश्न था कि 4 लक्षण जो बताया उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करे, हमें कौन से लक्षण को अंगीकार करना है। तो पंडित साहब कहते हैं जीव जब अपने जीवन में मिथ्यात्व कर्म को उपशम करता है, तो यहाँ 3 प्रकार के सम्यक्त्व को ले लेना। औपशमिक सम्यक्त्व, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व और क्षायिक सम्यक्त्व। इसमें से कोई एक भी सम्यक्त्व को जीव जब प्राप्त करता है, तब उसके जीवन में सबसे पहला विपरीत अभिनिवेश का अभाव होता है। विपरीत अभिनिवेश माने मिथ्या मान्यता, रॉन्ग बिलीफ, मिसअंडरस्टैंडिंग। जीव और देह, शरीर और आत्मा, इसको जो एक मानता था, संयोगों में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये जो बुद्धियां चलती थी, ये सब वहां पर खत्म होती है। तो फिर क्या होता है, वहां चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं। चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं का मतलब एट अ टाइम चारों लक्षण उनके जीवन में मिलेगा। देखो, जैसे किसी व्यक्ति को सम्यक दर्शन हुआ, तो वो व्यक्ति को सबसे पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान भी होगा, फिर उनको 7 तत्व का श्रद्धान होगा, फिर उनको आपा पर का श्रद्धान होगा, और फिर उनको आत्म श्रद्धान होगा। वो एट ए टाइम एक समय में चारों लक्षण मिलते हैं, युगपत पाए जाते हैं। अब देखो, तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपा पर का भेद विज्ञान करता है, या आत्म स्वरूप का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। देखो, इसमें आया चार्ट में, पहला चार्ट देखो, देव गुरु धर्म। तो देव गुरु धर्म के माध्यम से वो व्यक्ति स्वरूप का विचार करता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप कैसा है। तत्वों के माध्यम से ये जीव अपने स्वरूप का विचार करता है। फिर बताया तत्वार्थ श्रद्धान। तो तत्वार्थ श्रद्धान के माध्यम से 7 तत्वों का विचार करता है। विचार की अपेक्षा बताई कि 7 तत्वों का विचार करता है। फिर आपा पर के श्रद्धान में क्या करता है, तो बोले भेद विज्ञान करता है। और आत्म श्रद्धान में क्या करता है, आत्म स्वरूप का स्मरण करता है। यहाँ स्मरण का मतलब अंदर में उसका भाव भाषण हुआ है, उसी रूप में इसको स्मरण के रूप में पंडित साहब ने यहाँ पर लिया है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान के अभिप्राय सहित करता है, तथा भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। आपको सापेक्षपना समझ में आया कि कोई जीव भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार के अभिप्राय सहित करता है, तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान का अभिप्राय रख के करता है। ऐसे एक दूसरे का सापेक्षपना पाया जाता है। इसीलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षणों का अंगीकार है। ये पहला चैप्टर, पहला चार्ट मैंने आपको बताया कि ये सम्यक दर्शन होने पर ये स्थिति बनती है। 3 सम्यक तो बताया ना, तो उसमें कोई भी एक सम्यक तो होगा, तो व्यक्ति इसी तरह से क्रम में आगे बढ़ेगा। और इस प्रकार से सविकल्प अवस्था में तो ज्ञान में अनेक प्रकार के विकल्प चलते हैं, और जो निर्विकल्प शुद्ध उपयोग होता है, तब ये जीव को अतीन्द्रिय आनंद आता है, अपने स्वभाव की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन, आत्मविश्वास, आत्म श्रद्धान, ये सब कुछ वहां पर हो जाता है ना। इस तरह से ये वाला चार्ट को समझना, ये पैराग्राफ का था। माने सम्यक दर्शन की घटना घटती है और वो जीव किस तरह से अपने जीवन में विचार करता है, तो ये वाला बताया। अब देखो, अब मिथ्यात्व की स्थिति लिखा है दूसरा चार्ट, मिथ्यात्व के उदय में होने वाली स्थिति। अब ये वाला पैराग्राफ 328 पेज के पहला पैराग्राफ ऊपर का, तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। उसमें क्या था, उसमें था मिथ्यात्व का उदय नहीं था। पहला अभी जो पैराग्राफ पढ़ा, मिथ्यात्व कर्म के उपशम आदि, उपशम, क्षयक्षम और क्षय, तो ये 3 सम्यक तो बनते हैं। अब यहाँ कहते हैं कोई जो मिथ्या दृष्टि है तो उसको किसका उदय रहेगा, तो बोले मिथ्यात्व का उदय रहेगा। तो अब बताते हैं कि मिथ्यात्व के उदय में उनको क्या होता है, तो बोले विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है। माने मिथ्या मान्यता उस जीवन में होती है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। कौन से लक्षण, काश्मीरा बिन, कौन से लक्षण आभास मात्र हैं?
ये जो देवगुरु धर्म की श्रद्धा, सात तत्वों की श्रद्धा, आपा पर का श्रद्धान और आत्मा का वेरी स्व गुड। आत्मा का श्रद्धान। श्रद्धान, हाँ। हाँ, ये चारों के चार लक्षण उनके आभास मात्र हैं, सच्चे नहीं है। क्यों? क्योंकि मिथ्यात्व कर्म के उदय में जी रहा है। तो यहाँ पर किसी को प्रश्न हो कि भाई हम क्या करें दीदी, वो तो कर्म का उदय है। तो एक मिथ्यात्व कर्म का उदय है, तो कर्म का उदय हमें कराता है। बोले नहीं, कर्म का उदय नहीं कराता। कर्म का उदय तो निमित्त मात्र है भाई। तुम्हारे पुरुषार्थ की विपरीतता है, तुम्हारी मान्यता जो विपरीत चल रही है, इसीलिए कर्म पे तो आरोप आता है। वास्तव में जीव अगर पुरुषार्थ करे तो ये विपरीत मान्यता को छोड़ सकता है और आभास को छोड़ करके सच्चा लक्षण प्रकट कर सकता है। नहीं तो फिर कर्म को फोकस कर देगा ना कोई, तो फिर बस कर्म को रोता रहेगा और कभी भी पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा। अब देखो उनकी गलतियां क्या क्या है, तो ये दूसरे नंबर के चार्ट से मैंने आपको फोकस कराया है। तो देव गुरु धर्म को मानता है, इसमें देखना, देव गुरु धर्म को मानता है परंतु यथार्थ स्वरूप को पहचान करके श्रद्धान नहीं करता। देव गुरु धर्म को मानता है। आज हम सब भी देव गुरु धर्म को नहीं मानते क्या? बिल्कुल मानते हैं। ऐसा मानते हैं कि इनके अलावा कोई देव नहीं है, इनके अलावा कोई गुरु नहीं है, इनके अलावा कोई वितराग धर्म नहीं है। और हमको जब से गुरुदेव श्री मिले हैं तब से तो हमको बिल्कुल ये मार्ग का ऐसा भाव भाषण कहो, एक प्रकार से ऐसा अंदर में श्रद्धान बैठ गया गिरीश भाई। अब ये छोड़ के कहीं जा सकते हैं अपन? बोलो गिरीश भाई। ये छोड़ के नहीं गिरीश जा भाई नहीं है। सकते, सब शुष्क लगता है। हाँ हाँ, हर जगह पे हमने देख लिया ना कि भाई यहाँ जो माल है, यहाँ जो वस्तु का स्वरूप बताया गया है, ऐसा कहीं पर भी नहीं है। तो बोलो हमारा देव गुरु धर्म के प्रति कैसा श्रद्धान है? तो पंडित जी कहते हैं अब मिथ्यात्व के उदय में ये जीव करता तो ऐसा है, परंतु यथार्थ दिखा ना यहाँ पर, यथार्थ स्वरूप को पहचान कर उनका श्रद्धान नहीं करता। देवगुरु धर्म का तो श्रद्धान है परंतु वो ऊपर ऊपर से है। अभी उनका स्वरूप जो पहचानना चाहिए प्रॉपर तरीके से, अपना भेद विज्ञान करते हुए, तत्वों का श्रद्धान करते हुए, आपा पर का श्रद्धान करना, फिर आत्मा का श्रद्धान करना, ये सब करते हुए तुम्हें देवगुरु धर्म का जो स्वरूप का जो भाव भाषण होगा ना, वो प्रॉपर होगा। अभी तो जीव अभ्यास में लगा हुआ है तो, और मान ले कि मुझे तो ये सब हो रहा है, तो फिर वो आभास में चला जाएगा। तो इसलिए सावधान किया है। देखो पहले ने क्या बताया, देव गुरु धर्म को मानता है परंतु यथार्थ स्वरूप को पहचान कर श्रद्धा नहीं होता। पहले मैं चार्ट से आपको बता देती हूँ ताकि आपको जल्दी से फोकस हो जाएगा। फिर दूसरे में गलती क्या करता है, आपा पर का भिन्न पने की बातें करता है। दूसरे में आपा पर के भिन्न पने की बातें करता है, वैसा चिंतन भी कर लेता है परंतु आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि नहीं कर पाता। बोलो, मैं अभी आपको पूछूं किसी भी व्यक्ति को अपने नाम का, मैं मेरे को भी शामिल करती हूँ, जैसे अपने नाम का अपने को फीलिंग आता है, क्या ऐसे आत्मा की फीलिंग आती है सुनीता जी? नहीं दीदी। है ना? हाँ। जैसे अपने को अपने नाम की फीलिंग आती है, क्या उसी प्रकार से अपने को आत्मा की फीलिंग आती है? नहीं आती। अरे नाम से तो कोई हमारे नाम का कोई दूसरा व्यक्ति हो ना, तो भी अपने कान ऐसे हो जाते हैं, अरे तो मेरा नाम है, कौन ले रहा है मेरा नाम, कौन बोल रहा है, किसको बोल रहा है? अरे तुम्हारे नाम का भी तो दुनिया में दूसरे व्यक्ति हो सकते ना भाई, तुम्हारी नाम के प्रति क्यों इतना एकत्व पड़ा है? आया ना समझ में? इसका मतलब ये जीव को शरीर में जो एकत्व बुद्धि पड़ी है, पंडित जी समझा रहे कि ऐसी एकत्व बुद्धि तुम्हारी आत्मा में हो जाए ना तो तुम्हारा काम बन जाए। तो ये क्या बोला, आपा पर का श्रद्धा माने आपा पर का भिन्न पने की बातें करता है, चिंतन करता है, बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करता है, अरे रे मैं तो बिल्कुल भिन्न भगवान आत्मा शरीर से कर्म से कसाय से सुन रखा है ना शास्त्र के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से, तो उनको बोलना आ गया। परंतु पंडित जी कहते हैं कि जैसी आत्मा में अहम बुद्धि होनी चाहिए और शरीर में पर बुद्धि होनी चाहिए, ऐसी बुद्धि उनको अभी प्रकट नहीं हुई है। इसमें दृष्टांत दिया था वस्त्र वाला कि पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्र में पर बुद्धि। जैसे पर्याय माने यहाँ असमान जाति पर्याय
माने ये शरीर लेना, कर्म और शरीर के माध्यम से जो ये अपने को शरीर मिला है ना, तो ये शरीर में अपने को जैसी अहम बुद्धि है वर्तमान में, और वस्त्रादि में पर बुद्धि, तो कैसे अपन फटाक से वस्त्र उतार देते हैं, है ना। एक दिन हमने हमारा पूरा दिन गया और रात को हम कैसे वस्त्र को फटाक से उतार देते हैं, सुबह कैसे नए कपड़े पहन लेते हैं। तो ऐसी क्या शरीर और आत्मा के बीच में पर बुद्धि है। ये वस्त्र जैसे पर लगते हैं ऐसे शरीर पर लगता है क्या? बोलो, नहीं लगता। क्यों? अभी हमारा गहराई से जो अपना भाव भाषण वाला होना चाहिए, भेद विज्ञान होना चाहिए, वो अगर जीव के जीवन में नहीं हुआ तो पंडित जी कहते हैं आपा पर के श्रद्धान में भी वो व्यक्ति सक्सेस नहीं हुआ, वो उनको आभास मात्र है। और तीसरा क्या बताया? तत्वार्थ श्रद्धान में यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं करता। ये तत्वार्थ श्रद्धान माने सातों तत्वों का भी विचार तो करता है, उसके ऊपर सोचता भी है, विचारता भी है, चिंतन मनन भी करता है, परंतु उनका श्रद्धान नहीं करता। ये सात तत्व में वास्तव में मैं जीव तत्व हूँ, मैं परम पारिणामिक भाव से विराजमान चैतन्य तत्व हूँ, ऐसा भाव भाषण वो व्यक्ति को नहीं होता। और चौथे नंबर में बताया कि जीन वचन अनुसार चिंतन तो करता है, परंतु आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता, अपने में अपनत्व नहीं आता, केवल आत्म श्रद्धान का फोकस नहीं कर पाता। इसीलिए ये व्यक्ति को चारों को चार लक्षणाभास में डाल दिया। देखो अब मैं यहाँ से पढ़ती हूँ तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीत अभिनिवेश पाया जाता है, उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, ऐसे अपनी मत की कल्पना से नहीं, जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा से जिन मत के अनुसार तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेद आदि को सीखता है, ऐसा तत्वार्थ श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। जो प्रॉपर श्रद्धान होना चाहिए, भाव भाषण होना चाहिए, भेद विज्ञान पूर्वक होना चाहिए, वो नहीं होता। दूसरी बात, आपा पर के भिन्न पने की बातें करें, चिंतन करें, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्र में पर बुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर में पर बुद्धि नहीं होती है। दूसरे नंबर की गलती बताई। अब तीसरे नंबर में, आत्मा का जिन वचन अनुसार चिंतन करता है, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धान नहीं करता। ये अपने में अपनापन जो आना चाहिए ना, आत्म श्रद्धान, वो नहीं होता। ये तीसरा। और चौथा बताया, अर्यंत आदि के देव सिवाय अन्य कुदेव आदि को भी नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। ये चौथा हुआ। इस प्रकार ये लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं। ये आभास किसको होगा? मिथ्या दृष्टि को आभास होगा। और जो ज्ञानी जीव होंगे वो तो उनको प्रॉपर अपने जीवन में समझ करके भेद विज्ञान पूर्वक आत्मा अनुभव करते हैं, तो उनको सही होता है। अब कहते इनमें कोई होता है, कोई नहीं होता। अब जब तुम्हारा ठिकाना ही नहीं है तो एक को कभी पकड़ेगा, कभी दूसरे को पकड़ेगा, कभी एक होगा उनके जीवन में, कभी दूसरा नहीं मिलेगा, कभी दूसरा मिलेगा तो तीसरा नहीं मिलेगा। इस तरह से वहां इनके भिन्नपना भी संभवित है। अलग अलग को कोई समझ लेता है, कभी कुछ समझ लेता, कभी एक को पकड़ता, कभी दूसरों को पकड़ता, परंतु चारों लक्षण उनके जीवन में प्रॉपर नहीं होते। इसीलिए मिथ्या दृष्टि लक्षणाभास बताया। ये चारों लक्षण उनमें प्रॉपर नहीं मिलते तो उनको लक्षणाभास है, वो सच्चे रूप से नहीं होते। ये दूसरा ये चार्ट हुआ। अब तीसरे चार्ट की ओर अपन चलेंगे और आज चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। अब देखो, इसमें पहले अपन शास्त्र से पढ़ते हैं, क्या बताया पंडित जी ने इसमें। तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है, क्या विशेष है, कि पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो। अब उनका क्रम बताते हैं, पहले देवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का विचार हो, नंबर 2, फिर आपा पर का चिंतन करे, नंबर 3, और फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, नंबर 4। इस अनुक्रम से साधन करे, इस प्रकार से अनुक्रम से वो चले तो क्या होगा? तो बोले परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। अगर इस प्रकार से ये क्रम से चलोगे तो चलो, कोई जीव ये कहे कि दीदी इस भव में हमारी पर्याय छूट गई,
तो हम क्या करें, हमारी तो आयु पूरी हो गई, ये करते करते हम सम्यक दर्शन नहीं कर पाए, हमारी आयु पूरी हो गई, तो वो जीव परंपरा से आगे जाकर के सिद्धत्व को भी प्राप्त कर लेगा, सम्यक दर्शन वो जीव अवश्य प्राप्त कर लेगा। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके, कौन से अनुक्रम का उल्लंघन करते अपने सुधाबेन, कौन से अनुक्रम का उल्लंघन करे? ये चार जो लक्षण बताए ना उसका अनुक्रम का। हाँ, वेरी गुड। ये 4 लक्षण जो बताया उनका अगर कोई व्यक्ति उल्लंघन करेगा तो जिसके देवादिक की मान्यता तो कुछ ठिकाना नहीं है। अब देखो उनकी गलती बता रहे हैं कि देवादिक की मान्यता का तो ठिकाना नहीं है, उल्लंघन किया ना, कभी कुछ को पकड़ा कभी किसी को पकड़ा, तो अब क्या गलतियां हो रही है। और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है। ये बात से मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि सबसे पहले अपने जीवन में देव गुरु धर्म का अनंत उपकार आना चाहिए। सुनो अक्षा अंकित बेटा, अपने जीवन में देव गुरु धर्म का अनंत उपकार आना चाहिए। आप अमेरिका में रहते हो, है ना, आपको देव दर्शन मैं मानती हूँ रोज नहीं मिलता होगा, पर जिस दिन आपको अनुकूलता हो उस दिन पहले अपने को देव गुरु धर्म का दर्शन करना चाहिए। उनका उपकार है अनंत। अगर अपने को देव गुरु धर्म नहीं मिलते तो बताओ अक्षा बेटा, आज अपने को ये 7 तत्व कहो, ये अपने को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, समय सार, ये सारी शुद्धात्मा की चर्चा मिल सकती थी क्या? नहीं मिल सकती थी। नहीं मिल सकती थी ना। तो इसीलिए जब जब अपने को अनुकूलता हो तब पहले में प्रथम क्या करना चाहिए, देव दर्शन करना चाहिए। लोग बाग ऐसा मान लेते हैं, देखो ये स्वच्छंद भी इस तरह से जीवन में पनप जाता है। अरे क्या है आत्मा, आत्मा तो भगवान है, वो भगवान के पास जाओ कि ये भगवान को देखो, बात तो एक ही है। अरे प्रभु ऐसा स्वच्छंद ग्रहण नहीं करना। तुम मूवी देखने को तो थिएटर में जाते हो और घर बैठे भी टीवी में देख लो पिक्चर, क्या बड़ी बात है। ये भी जो पिक्चर तुम्हारी मूवी में चलती है और थिएटर में, वही पिक्चर तुम्हारी घर में देख सकती हो मोबाइल पे या तुम्हारी टीवी पे। तो क्यों आपको ऐसा अंदर से वो लगता है, चलो चलो आज संडे है, बच्चों को लेकर के अपन पिक्चर देखने जावे। भैया विषय कसाय में तो तुम ऐसी मोटिवेशन करते हो और इस प्रकार से तुम अपना विषय को बढ़ाने के लिए उस तौर पे आप कहीं पर भी चले जाते हो, कहीं पर भी माने टीवी अपने मूवी देखने के लिए। तो क्यों ना हम हमारे 3 लोक के नाथ का दर्शन करने को, अरे मेरा भगवान आत्मा तो उन्होंने बताया है ना, तो जिन्होंने बताया उनका आदर करने का, उनका विनय करने का, उनका दर्शन करने का, उनकी भक्ति करने का, उनकी स्तुति करने का क्या मन नहीं होगा? बोलो, होता ही होता है। तो इसीलिए पहले तो ये प्रथा थी, कोई भी विद्वान प्रवचन करने बैठते पहले भगवान का दर्शन करते। ये प्रथा थी पहले, बहुत सालों पहले। ये आज भी हैं, कोई विद्वान ऐसे भी हैं कि पहले दर्शन करेंगे अगर मंदिर जी के उसमें हैं तो, और फिर गद्दी पे बैठेंगे। बहुत बड़ा उपकार है देव गुरु धर्म का और उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। अब इनका क्या हुआ, इनका तो कभी ठिकाना नहीं रहा। देखो ना, बताया ना कि इन क्रम का अगर उल्लंघन करेगा तो न देवों की मान्यता का ठिकाना है और फिर बुद्धि की तीव्रता है तो तत्व विचार तो कर लेता है, और तत्व विचार करके अपने को ज्ञानी मानता है। ये बहुत बड़ा लॉस है इस जीव को, अपने को ज्ञानी मान लिया। बोले क्या रखा है मंदिर जी में, क्या रखा है भगवानों की पूजा वूजा करने में, मैं तो भगवान हूँ, मुझे तो तत्व चिंतन इतना बढ़िया चलता है। अरे मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं है। प्रभु तुमने बहुत बड़ा धोखा दे रहे हो अपने आप को। मंदिर जाने की जरूरत मुनिराज को नहीं हो, ये कहो तो ठीक है, परंतु मुनिराज भी उपेक्षा नहीं करते। रास्ते में अगर मंदिर पड़ जाए तो मुनिराज पहले भगवान को ढोक देते हैं। आपको पता है, वो तो मुनिराज की वितरागता इतनी बढ़ गई है कि उनको मंदिर जाना कंपलसरी नहीं है। हमको मंदिर जाना बिल्कुल कंपलसरी है, अनिवार्य है। अगर हम मंदिर जी नहीं जाएंगे तो जरूर हम मूवी देखने चले जाएंगे, टीवी देखते रहेंगे, मोबाइल में लगे रहेंगे। ये हमारी भूमिका को प्रॉपर समझना चाहिए। देखो, अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता। हाँ, तत्व विचार में उपयोग थोड़ी लगता है। आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है, अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता। और मैं तो स्वपर का भेद विज्ञान, मेरा तो भेद विज्ञान इतना बढ़िया चलता है दीदी, इतना अच्छा चलता है, मैं तो भेद विज्ञान करते हूँ। मैं तो तत्व वत्व का अभी मुझे शास्त्र वास्त्र पढ़ने का भी विकल्प नहीं रहता, मेरा तो बहुत अच्छा भेद विज्ञान चलता है। पर प्रभु
आपा पर का भेद विज्ञान करते हुए कहते हैं उनका ठीक नहीं रहता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। आपा पर का भी भेद विज्ञान भी ठीक नहीं रहता, माने प्रॉपर नहीं करता और अपने को ज्ञानी मान लेता है, आत्मज्ञानी मानता है। ये व्यक्ति स्वयं अपने को धोखा दे रहा है। ऐसा नहीं चलता प्रभु। मोक्ष मार्ग बिल्कुल क्रम से चलना चाहिए। सो ये सब चतुराई की बातें हैं। क्या बताया? ये सब चतुराई की बातें हैं। तुम चतुर बनते हो। आगे आया था ना कि क्या आया था कि कर्म स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दोष कर्मादि को लगाता है, सो ऐसी अनीति जैन मत में संभव नहीं। ये आ गया अपने को आगे, है ना। ऐसी अनीति जैन मत में संभव नहीं है। तुम अपन क्या बोलते, गलती तो खुद करता है और दोष किसको लगाता है? अंकित भैया, दोष किसको लगाता है? कर्मों को, धर्म को, कर्म 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 को को। दोष लगाता है। हाँ, गलती स्वयं की है और दोष लगाता है कर्म को। तो ऐसी अनीति जैन मत में संभव नहीं है। तो इसी प्रकार से यहाँ क्या करता है? अपने को आप रूप मानता है और मानता है कि मैं आत्मज्ञानी हो गया। तो पंडित जी कहते हैं ये सब चतुराई की बातें हैं भैया, इसमें वास्तव में कुछ नहीं रखा। तू वास्तव में मानाधिक कसाय के साधन है। ये तेरी सारी चतुराई की जो बातें हैं वो मानाधिक के साधन है। मतलब मान को बढ़ाएगा, माया को बढ़ाएगा, क्रोध को बढ़ाएगा, लोभ को बढ़ाएगा। ये चारों कसायों को बढ़ाने का साधन है। ये जो तुमने अपने जीवन में स्वच्छंद कर रखा है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति न हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। अब मुझे बताओ कि अक्सर बेटा अनुक्रम क्या है इसका? इसका क्रम क्या है? कहाँ से चलना? देव गुरु शास्त्र का श्रद्धान करना, फिर तत्व विचार करना। पहला हाँ देव- बराबर, पहला देव गुरु धर्म का श्रद्धान करना, नंबर 2 तत्व विचार करना, नंबर 3 आपा पर का श्रद्धान करना और नंबर वेरी 4 गुड, आपा पर का आत्मा श्रद्धान का करना। हाँ, और नंबर 4 आत्म श्रद्धान करना। ये पंडित जी ने बिल्कुल 4 लक्षण का क्रम बताया। देखो आपको चार्ट में भी मैंने बताया है 4 लक्षण का क्रम। देखो अब ये पैराग्राफ में ये लक्षण बताया है। ये मैं यहाँ से पढ़ती हूँ तो आपको ये चार्ट भी समझ में आ जाएगा। देखो वही कहते हैं, अब वो अनुक्रम से अंगीकार करना उसको कहते हैं। पहले तो आज्ञादि से अथवा किसी परीक्षा से उदेव आदि की मान्यता छोड़कर अर्यंत आदि का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर ग्रहित मिथ्यात्व का तो अभाव होता है और मोक्ष मार्ग में विघ्न करने वाले उदेव आदि का निमित्त दूर होता है। आया समझ में? सबसे पहले आया एक 4 लक्षण का क्रम वाला चार्ट कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान करने से ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव होता है। जीव के जीवन में ग्रहित मिथ्यात्व चला जाता है अगर आप सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करते हो तो। एक हो गया। नंबर 2 तत्वों का विचार करना। तो इसमें बताया कि पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर कहते हैं जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना। ये तत्वों का विचार करना, उनका नाम लक्षण आदि सीखना। क्यों? क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। आया चार्ट में आया, तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। क्या करने से गिरीश भाई, क्या करने से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है? देवादिक का अपना जिन मत में कहे जीवादिक तत्वों का श्रद्धान करने से। हाँ, तत्वों का विचार करने से, 7 तत्वों का विचार करने से जीव को तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। कोई व्यक्ति ये कहे कि हमने तो भगवान को मानते हैं, देव गुरु धर्म को मानते हैं, बस हो गया हमारा काम, बोले ऐसे नहीं होगा। भगवान की दिव्य ध्वनि में जो 7 तत्व आए हैं, उन 7 तत्वों को आप प्रॉपर समझोगे तो ही आपको तत्व श्रद्धान हो सकता है। इसलिए उनका नाम सीखना, लक्षण सीखना, स्वरूप समझना ये बहुत जरूरी है। ये हमारा टोडरमल स्मारक में जो अपना वो विद्यालय चलता है ना बच्चों का, लड़कों का और बच्चियों का चल गया अभी तो शाश्वत धाम, ब्राह्मी सुंदरी, अपना आत्मार्थी, ये सारी बच्चियों को क्यों पढ़ाया जाता है, लड़कों को क्यों पढ़ाया जाता है कि उनका बेस एकदम परफेक्ट हो जाएगा, है ना। और मैंने भी आपको लगभग
ये मेरा अंतिम है, ये शास्त्र पूरा हो जाएगा, फिर अपना स्वाध्याय भी पूरा होगा। परंतु आपको भी मैंने सारी चीजें जो अपने बेसिक को होना चाहिए जैन दर्शन के अनुसार अपने जीवन में उनका एक बोलते हैं ना कि एक अपना ये होना चाहिए पाया, वो आपकी नींव के लगते आपको सारा विषय मैंने पढ़ाया है। ये अपने इस दौरान अपना कोरोना का काल से लगभग ये चालू हुआ था हमारा, और वहां से लेकर के अभी तक का सारा विषय आपको भेद विज्ञान करने के लिए प्रयोजनभूत जिसको अपन कहें, वो आपकी सारी पढ़ाई यहाँ पर हो रही है। देखो भाई, बात ये है कि पढ़ाई तो हमको हो जाएगी पुण्य के उदय से, है ना, परंतु उसके बाद जो हमारा पुरुषार्थ उठना चाहिए, जो हमारा अंदर में एक रुझान, एक हमारी रुचि, एक हमारी महिमा, एक हमारा समर्पण जो होना चाहिए, वो अगर होगा ना तो काम बने बिना नहीं रहेगा। और अगर ये नहीं हुआ और हमने बहुत बड़ा 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो गए, उससे क्या होगा? उससे कुछ नहीं होने वाला। इसलिए हमेशा मैं वचन देती हूँ, भेद विज्ञान प्रयोजनभूत ज्ञान पढ़ करके भेद विज्ञान में लग जाओ। बाबूजी के शब्दों में कहे, जड़ चेतन का भेद विज्ञान कर लो, बाकी तुम्हारा ज्ञान तिजोरी में धर के बंद कर लो। ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान हो तो गहराई में जाओगे, पर अंदर में नहीं गए तो फिर कोरे रह जाओगे। ये गलती कभी नहीं करना। हाँ, समय हो तो जरूर आप अनुभूति करने के बाद, सम्यक दर्शन करने के बाद आपके पास समय है तो जरूर पढ़ो जिनवाणी, उसकी कोई मना नहीं है, परंतु प्रथम में प्रथम अपना तत्व निर्णय होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। फिर तीसरा क्या बताया कि फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भासी तो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। अब हमने तत्वों का विचार भी कर लिया, तत्व श्रद्धान भी किया, पर उस तत्व श्रद्धान में 2 तत्वों की मुख्य बात है, जीव और अजीव। शरीर और आत्मा ये 2 भिन्न हैं। ये अगर जीव करेगा तो उसको भेद विज्ञान जरूर होगा। आज भेद विज्ञान की सबसे बड़ी कमी नजर आती है। लोग पढ़ते तो बहुत लेते हैं, है ना, जैसे शास्त्री भी बहुत व्यक्ति कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ने के लिए तैयारी होना चाहिए। अब जो देखो इसमें ऐसा है, ज्यां ज्यां जे जे योग्य छे तहां समझवू ते। अभी बच्चे ही हैं तो उनको पहले वो पढ़ाई कराई जाएगी। अब जो बच्चे ने पढ़ाई कर लिया तो उसको भेद विज्ञान में लगाया जाए, भेद विज्ञान करते करते अभेद अनुभूति जरूर होगी। ये सारा क्रम है। अब ये क्रम को प्रॉपर न समझे तो कोई व्यक्ति शैवसम में संतुष्ट हो जाता है, कोई क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति चिंतन मात्र में संतुष्ट हो जाता है, कोई व्यक्ति भेदों में संतुष्ट हो जाता है। तो ये व्यक्ति स्वयं अपना ऑब्जर्वेशन करे तो ही उसको आगे मार्ग मिल सकता है। और चौथा बताया कि फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। ये चार्ट में भी लिखा है, अपने में अपनत्व करे तो आत्म अनुभव की प्राप्ति होती है। तो ये चारों के 4 लक्षण पंडित जी ने अब क्रम से बता दिया। क्रम क्या बताया? पहले देवगुरु धर्म का श्रद्धान, फिर 7 तत्वों का श्रद्धान, फिर आपा पर का श्रद्धान, और फिर अंत में आत्म श्रद्धान। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में, अब देखो इन्हीं में ये चारों 4 आपका कभी एक साथ नहीं चलेगा चिंतन मनन में। तो पंडित जी अब फिर बताते हैं तो इनमें क्या होगा। तो बोले कभी देवादिक के विचार में, कभी उनको देवादिक का विचार चलेगा, कभी तत्व विचार में, कभी 7 तत्वों को डिटेल में चला जाएगा, कभी आपा पर के विचार में, कभी भेद विज्ञान में लग जाएगा, तो शरीर और आत्मा भिन्न है ऐसा भाव भाषण करने का अभ्यास करेगा, और कभी आत्म विचार में उपयोग लगाए। ये चारों में से कभी आपको कोई ऐसा अलग अलग होगा। देखो ये तो अपने जीवन में आप प्रैक्टिकल करते होंगे तो आपको जरूर भाव भाषण होता होगा कि कभी अपन मंदिर जी में बैठे हैं तो भगवंतों की महिमा आने लगी, फिर उनका उपकार आने लगा, फिर उनका उपकार आते आते ऐसा समझ में आया, अरे रे मुझे भगवान नहीं मिलते तो मेरा क्या होता, ये सर्वज्ञ भगवान नहीं मिलते तो मेरा क्या होता है। इस प्रकार का भी चिंतन चलता है। और तो कभी तत्वों का चिंतन चलता है, ये 7 तत्व समझ में नहीं आता तो मेरा मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ता,
क्यों? क्योंकि अभी तक तो मैंने शुभ भाव में धर्म की मान्यता की थी, अभी तक तो मैं पुण्य में संतुष्ट पड़ा था, मुझे उसमें मिठास आ रही थी। नहीं नहीं, पुण्य बांधना चाहिए, पुण्य बांधने के लिए धर्म करो, पुण्य बांधने के लिए तप करो, ये सारी मान्यता थी मेरी। अरे आज मुझे तत्वों का चिंतन करते समझ में आया कि वास्तव में आश्रव तत्व भिन्न है, संवर तत्व भिन्न है। पुण्य करने से तो आश्रव का बंध होता है और रत्नत्रय की प्राप्ति करने से संवर होता है। ये सब कैसे मालूम पड़ा सुनीता जी, क्या करने से? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करने से। नहीं नहीं, ये तो हो गया। दूसरा, पढ़ने से। हाँ, 7 तत्व। हाँ, 7 तत्वों का विचार करने से, है ना, 7 तत्वों का विचार करने से समझ में आया। देखो सुनीता जी, देव गुरु धर्म से तत्व मिला, फिर तत्व का विचार किया तो इस जीव को ये समझ में आया, ओहो ये तत्वों का विचार करने से अब अपनी गलती समझ में आई। जो हम शुभ भाव में धर्म की मान्यता करके बैठे थे, हम प्रशस्त राग को ये मानते थे पुण्य करना चाहिए, पुण्य तो बांधना चाहिए, ये जो हमारी मान्यताएं थी ना, वो सारी मान्यता ये 7 तत्वों को प्रॉपर समझने से गलती निकलती है। आया समझ में? और उसके बाद आपा पर का विचार करे, आपा पर के विचार में शरीर और आत्मा के बीच में भेद विज्ञान करे, तो ये भेद विज्ञान बहुत कहना चाहिए कि वेरी अपने जीवन में बिल्कुल अपनाने लायक है। चिंतन भी चैतन्य को झलाने वाला है। बोलो काश्मीरा बेन क्या बोला? चिंतन भी चैतन्य को झलाने वाला है। हाँ, झलाने वाला है। क्यों? हाँ, उसका मीनिंग ये है कि चिंतन में अगर आप रुक जाओगे, चिंतन भी एक प्रकार का शुभ भाव है। बराबर। आया समझ में? हाँ, चिंतन हाँ, भी एक प्रकार का शुभ भाव है। मुझे आत्मचिंतन बहुत अच्छा चलता है, परंतु चिंतन भी चैतन्य को जलाने वाला है। अगर आप सावधान नहीं रहे तो चिंतन में अटकना नहीं है। देखो सुनो काश्मीरा बेन, मैं चिंतन की मना नहीं करती हूँ, चिंतन मनन तो होगा ही होगा, परंतु चिंतन में अटकना नहीं है, क्योंकि चिंतन भी एक प्रकार का शुभ भाव है और शुभ भाव में अटक गए तो शुद्ध भाव की प्राप्ति नहीं होगी। अब आया समझ में? चिंतन भी चैतन्य को जलाने वाला है अगर आप सावधान नहीं होंगे तो, हाँ दीदी। है ना? इसलिए चिंतन हो बहुत अच्छी बात है। अरे दुनिया भर की चिंता से अच्छा तो चैतन्य का चिंतन अच्छा है, परंतु चिंतन चिंतन विराम को पाता है। वो आया ना बनारसी दास जी का, वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम, रस स्वादत सुख उपजे अनुभव याको नाम। ये वस्तु का विचार, वस्तु का चिंतन मनन, ये सब होते 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 एक बार मन विश्राम को पा जाता है। चिंतन मन के माध्यम से होता है, मन विश्राम को पा जाता है और फिर वहां अनुभूति हो जाती है। रस स्वादत सुख उपजे, अतीन्द्रिय रस की प्राप्ति हुई, अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हुई और वो जीव को अनुभव हो गया। इसीलिए कहते हैं पहले ऐसा लेना, आत्मचिंतन का ये समय आया, आत्मचिंतन का ये समय आया, पाके नरितन क्या खोया क्या पाया, आत्मचिंतन का ये समय आया। अभी मैं इसका क्रम बताती हूँ। पहले जीव दुनिया भर की चिंता में लगा है तो उनको ये उपदेश दिया जाता है, अरे रे प्रभु आत्मचिंतन का समय आ गया, अरे इन चिंता को छोड़ दे, पर की चिंता क्यों करता है, दुनिया भर की पंचायत क्यों करता है, बाल बच्चों की चिंता क्यों करता है। वो अपना पूरा पैकेज लेकर के आया है, वो अपना उदय लेकर के आया है, वो अपना पुण्य पाप का हिसाब किताब लेकर के आया है। तो बाल बच्चों की चिंता छोड़ और चैतन्य में लग जा, चैतन्य के चिंतन में लग जा। अब कोई व्यक्ति चैतन्य का चिंतन सालों से करता है परंतु आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उस व्यक्ति को ये कहा जाएगा, भैया ये आत्मचिंतन भी चैतन्य को जलाने वाला है,
तुम अभी चिंतन से आगे बढ़ो और चैतन्य का भेद विज्ञान करके आत्मानुभूति करो, नहींतर ये चिंतन भी आपको वहां अगर रुक गए तो चैतन्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये चिंतन चैतन्य को जला देगा, माने समय चला जाएगा और आप मात्र शुभ भाव करके पुण्य का बंद करके चले जाओगे, आपको आत्मानुभव की प्राप्ति नहीं होगी। तो ज्યાં જ્યાં જે જે યોગ્ય છે તહાં સમજવું તે पार की पंचायत करता हो, दुनिया भर की चिंता करता हो, घर गृहस्थी की चिंता करता हो, उसको कहेंगे चिंतन करो, और जो चिंतन में रुक गया उसको कहेंगे चैतन्य का अनुभव करो। देखो फिर बताया आत्म विचार में उपयोग लगाए, ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए। ये अभ्यास करने से क्या होगा? दर्शन मोह मंद होगा। अभी आप लोगों को ये लगता होगा दीदी हमको भी कितने साल हो गए अभी तक तो सम्यक दर्शन नहीं हुआ। चिंता मत करो, आप जो भी अभी अभ्यास कर रहे हो वहां आपका दर्शन मोह मंद हो रहा है। ये समझना कि अगर प्रॉपर लगे हो तो, है ना, प्रॉपर लगे हो इसका मतलब ये चारों लक्षण जो बताए उसके अकॉर्डिंग अपना अभ्यास चलता हो तो जरूर दर्शन मोह मंद होता जाएगा। तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो ये कदाचित माने कभी हो जाती है ऐसे सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति, लेकिन क्रम ये रहेगा, इसको छोड़ना नहीं। परंतु ऐसा नियम तो है नहीं। कैसा नियम नहीं है? अभी पंडित जी कहेंगे, ये सुन करके आपको ये लगेगा अरे दीदी हम तो ये समझते थे कि ये करते हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ये पंडित जी जो बताने वाले हैं उसमें आपको थोड़ा सा कभी ऐसा ना हो जाए, अनुत्साह ना हो जाए, परंतु पंडित जी ये नहीं कहेंगे। देखना अभी पढ़ते हैं अपन, ऐसा नियम तो है नहीं। क्या नियम नहीं है? कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही जाए। हाँ, ऐसा नियम नहीं है। किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो देखो ये पढ़ना, ये सुनना, समझ अच्छे से समझना। कोई प्रबल विपरीत कारण आ जाए, कोई ऐसा विपरीत कारण आ जाए कि वो व्यक्ति मार्ग से च्युत हो जाए, मार्ग से भ्रष्ट हो जाए, माने देवगुरु धर्म का श्रद्धान छोड़ दे, अथवा कुछ भी ऐसा प्रबल कारण हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती। ना हो उस समय उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। मेजोरिटी क्या बताई? मेजोरिटी क्या बताई प्रेमलता जी? मेजोरिटी कार्य शुद्धि होगी दीदी, ऐसा अनुक्रम से यही पुरुषार्थ करें। करेंगे हाँ, तो। ये अनुक्रम से काम करोगे तो कार्य सिद्धि जरूर होगी। वो रेयर केस में कभी कुछ बन जाए कि वो व्यक्ति मार्ग से भ्रष्ट हो गया और च्युत हो गया और कहीं उसके जीवन में कोई ऐसा विपरीत कारण कोई आ गया, वो एक अलग बात है, तो नहीं होगी सम्यक दर्शन की प्राप्ति। परंतु अगर इस क्रम से आप चलोगे तो पंडित जी कहते हैं कार्य सिद्धि होगी। अब देखो दृष्टांत भी दिया, इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना। जैसे पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि कारणों को मिलाए। किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति करना है तो गिरीश भाई सबसे पहला क्या करते हो? सबसे पहले क्या करते हो? योग्य पात्र से विवाह कर। हाँ, योग्य पात्र से विवाह करते हो। ऐसे कोई ये नहीं चलता, मतलब अनलीगली कोई काम नहीं बनता, ये होना भी नहीं चाहिए जीवन में कभी, है ना। तो पहले क्या करना कि पहले योग्य पात्र से उनकी शादी कराते हैं, विवाह कराते हैं, फिर पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है और किसी को ना हो तो ना हो, है ना। बहुत अधिकांश तो संतान की प्राप्ति होती है और कभी किसी को ना हो तो ना हो, परंतु संतान की प्राप्ति के लिए तो बुद्धि पूर्वक का प्रयास तो सबसे पहले शादी कराना चाहिए, विवाह कराना चाहिए। ये तो दृष्टांत हुआ। अभी पंडित जी कहती है उसी प्रकार सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। सम्यक्त्व का अर्थ ही इन कारणों को मिलाए। इन कारणों को अक्सा बेटा कौन से कारण को मिलाए? चार कर्म क्रम चार लक्षण जो बताया, देवगुरु हाँ। धर्म का श्रद्धान करे, फिर तत्वों का श्रद्धान करे, फिर आपा पर का श्रद्धान करे, फिर आत्म श्रद्धान करे। तुमको तो बुद्धि पूर्वक के चार लक्षण को अपने जीवन में अपनाना है। पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होती ही है, होती ही है बहुत जीवों को। अरे रे प्रभु, आज भी पूरे 2.5 दिन में 700 करोड़ सम्यक दृष्टि बैठे हैं। कितने 100 करोड़ अंकित? 700 700 करोड़।
सम्यक दृष्टि है पूरे 2.5 द्वीप में। अपने को ये लगता है अरे दीदी हमें तो सम्यक दर्शन हुआ नहीं, वो 700 करोड़ हो गए और हम रह गए। अरे आप भी रहने वाले नहीं हो प्रभु, इसमें हमारा नंबर लगेगा। कोई ये कहते हैं कि भाई हमारा काम नहीं बनेगा तो क्या होगा? अरे काम नहीं बनेगा ऐसा होगा नहीं। आप कभी लोक व्यवहार में ऐसा मानते हो? लोक व्यवहार में तो हर चीज में आप कितना मतलब पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो कि नहीं नहीं, कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मुझे शादी नहीं करना है, मैं विधवा हो गई तो, अथवा मैं विधुर हो गया तो, ऐसा कोई सोचता है सुनीता जी? ऐसा सोचता है कोई? नहीं 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 कोई नहीं सोचता, कोई नहीं सोचता। अगर ऐसा सोचे तो कोई लगन ही नहीं कर पाएगा, कोई शादी ही नहीं कर पाएगा, सब ऐसे ही रह जाएंगे। ऐसा कोई नहीं सोचता। कोई व्यक्ति ये सोचता है अंकित भैया कि गाड़ी चलाने से तो एक्सीडेंट हो जाता है भैया, तो गाड़ी नहीं चलाना। कोई सोचता है ऐसा? नहीं सोचता। कोई नहीं सोचता। और बढ़िया गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट दुनिया भर के होते रहते हैं, रोज अपन सुनते रहते हैं, फिर भी चलाते हैं गाड़ी। अरे भाई बुद्धि पूर्वक तुम्हें गाड़ी चलाना होगा, बुद्धि पूर्वक तुम्हें शादी करना होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति हो या ना हो ये इस चक्कर में मत पड़ो। यहाँ तो कहते हैं, अरे सम्यक दर्शन के मामले में तो पंडित जी बता रहे हैं भैया वहां तो तुम्हारा उदय, वहां तुम्हारी दुनिया भर की वो सेटिंग बिठानी पड़ती है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ तो बहुत जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है, किसी को ना हो तो नहीं भी हो, और नहीं हो किसी व्यक्ति को, कोई ऐसा उदय लेकर के आया है, खूब बेचारा मेहनत कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर उनकी योग्यता नहीं है वर्तमान में, तो नहीं हुआ सम्यक दर्शन। परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। आपको तो जो बने उपाय करना, हाथ बांध के बैठे मत रहना, कार लब्धि के ऊपर मत छोड़ देना, भवितव्य होनहार के ऊपर मत छोड़ देना, मात्र ने मात्र पुरुषार्थ करना। फिर पुरुषार्थ करना तत्व निर्णय का, अनुभूति काल कर्म से हो जाएगी, उसकी चिंता मत करना। पंडित जी ने बहुत अच्छी बात समझा दी कि ये बहुत जीवों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती ही होती है, तो बहुत जीव में अपना नंबर लगा देना, रेयर केस में अपन नहीं जाए और अपने तत्व की प्राप्ति में अपना सारा उपयोग लगाएं। इस प्रकार से इस सम्यक का लक्षण निर्देश किया। अभी एक क्वेश्चन के माध्यम से ये वाली चर्चा कल विराम पाएगी। अपना एक क्वेश्चन बाकी रह गया है, पंडित जी ने इसको भी नहीं छोड़ा कि ये बताया इसमें कि भाई आपने तत्व श्रद्धान को मुख्य क्यों किया था अभी तक तो पंडित जी तत्व श्रद्धान को ही मुख्य बताया, और इसमें फिर वो आंसर देंगे, जवाब देंगे कि हमने तत्व श्रद्धान को मुख्य क्यों किया है। कल की चर्चा भी बहुत मार्मिक है, ये सारी चर्चाओं का सार निकल करके आएगा। ये जो हमारा अभी चैप्टर चला ना 5-7 दिन से कुछ, ये अपना तत्व श्रद्धान वाला 4 लक्षण वाला, इसमें कल की जो चर्चा है उसमें पंडित जी एकदम सटीक जवाब देने वाले हैं कि हमने तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य क्यों किया है, व्यक्ति कहाँ कहाँ चूक कर सकता है, गलती कर सकता है, इसकी चर्चा कल अपन करेंगे। अभी तक की चर्चा में आपको ये समझ में आया होगा, हमें बुद्धि पूर्वक तत्व विचार में लगना है, चिंतन मनन करना है, भेद विज्ञान करना है, आत्म श्रद्धान करना है, इसका पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, तो कार्य सिद्धि अवश्य होगी। और रेयर केस में कभी कोई कुछ बन जाए तो उसको अपन मुख्य ना करें, अपन तो मुख्य अपने स्वभाव की मुख्यता को लिए हुए अपन सर्वज्ञ भगवान के शासन में आए हैं। सभी जीव इसको इस प्रकार से ग्रहण करते हुए अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, इस मंगल भावना के साथ में बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। प्रेमलता जी कायोसर कराओगे? जी दीदी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वछायाणम नमो लोवे सव्वसाहुणम।
नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो लोहे सवसाहुणम् एसो पंचमुक्कारो सव्वा पावपणासनो मंगलाणंच सवे सेम परमं हवै मंगलम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय 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 हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम हिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।